यदि आज बात करें भूतिया फोर्टों की, तो उसमें भानगढ़ का किला भी एक भूतिया फोर्ट माना जाता है। इसकी कहानी बहुत रोमांचक है और डरावनी है। इस वीडियो के अंदर आपको भानगढ़ कैसे खंडर अवस्था में हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और अभी के समय यह भारत सरकार द्वारा पुरातत्व के अनुसार इसके शाम के समय इसके अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता। इसका क्या कारण रहा है और क्यों एक खुशहाल महल खंडर अवस्था में बदल गया था, तो इस वीडियो के ऊपर हम पूरी इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो के अंदर बने रहे। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भानगढ़ के किले का निर्माण जयपुर रियासत के राजा भगवान दास के द्वारा 1973 में उनके पुत्र माधवदास के लिए बनाया गया था। उस समय यह महल काफ़ी खुशहाल हुआ करता था, क्योंकि पहले के समय राजाओं के बहुत से पुत्र हुआ करते थे और काफ़ी उनकी रानियां हुआ करती थी। तो इसी के लिए राजा भगवान दास ने अपने पुत्र माधवदास के लिए भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो कि आज अलवर ज़िले में स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह किला, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, पर यह वीरान क्यों हो गया, इसका क्या कारण होगा और क्या इसके पीछे सच्चाई रही होगी। तो मान्यताओं के अनुसार इस महल की भी बहुत सी कहानियाँ रही होगी, परंतु हम आपको आज एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी प्रचलित और मानी जाती है, और लोग मानते हैं कि इसी के कारण यह महल आज खंडर अवस्था के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और ये मात्र एक भूतिया फोर्ट बनकर रह चुका है। तो बताया जाता है कि यह कहानी महारानी रत्नावती की है। उस समय रानी रत्नावती, जो कि अपनी युवा अवस्था के अंदर थी और 18 साल के लगभग की मानी जाती थी। रानी रत्नावती जितनी सुंदर और खूबसूरत थी, उतनी वो चंचल थी। इसी के कारण वह एक बार बाजार के अंदर रानी और उसकी सहेलियां घूमने के लिए गई थी। जब रानी रत्नावती बाजार के अंदर कुछ खरीदारी कर रही थी, तभी वह एक इत्र की दुकान पे रुकी और वहाँ पर एक इत्र पसंद करने लगी थी। इत्र पसंद करते समय वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ था, जिसका नाम था सिंघू सेवड़ा। सिंघू सेवड़ा उसी राज्य का एक नागरिक था और वह काला जादू से भरपूर्ण व्यक्ति था, जिसे आप तांत्रिक भी कह सकते हो। जब रानी इत्र खरीद रही थी, उसी समय सिंघू सेवड़ा ने इत्र के अंदर एक ऐसी चीज़ मिलाई या ऐसा जादू किया जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस इत्र को लगाएगा वह सिंघू सेवड़ा के वश में हो जाएगा। अभी तक सभी चीज़ें सही चल रही थी और रानी ने भी सिंघू सेवड़ा को यह जादू करते हुए नहीं देखा था, परंतु जब रानी वह उसकी सहेलियाँ वापस महल की ओर जा रही थी, तभी उसकी एक सहेली को यह पता चला कि इस इत्र के अंदर ऐसा जादू किया गया था। तो रानी ने वह इत्र एक पत्थर के ऊपर दे मारा, और जैसा कि उस इत्र के अंदर ऐसा जादू किया था कि जो भी इसको लगाएगा वह उसके वश में हो जाएगा। तो वह पत्थर अपने आप ही गुड़कर सिंघिया सेवड़ा की छाती पे जाके लग गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। पर मृत्यु होने से पहले सिंघू सेवड़ा ने रानी और भानगढ़ के किले को ऐसा श्राप दिया कि वह भी एक दर्दनाक मौत से मरेंगे। उसी के कुछ ही समय के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के दरमियान युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के अंदर अजबगढ़ की सेना बहुत थी, इसीलिए भानगढ़ के सभी सिपाही मारे गए और सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाद में अजबगढ़ के राजा ने भानगढ़ के किले पे आक्रमण कर दिया था
और उसी के अंदर वहीं की सभी स्त्रियों और सभी व्यक्तियों को मार दिया था। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद उन सभी की आत्माएं उसी महल के अंदर घूमती रहती है। जैसा कि यह महल श्रापित था, इसी के कारण यहाँ पर बाद में अजबगढ़ के राजा ने भी यहाँ पर रहना नहीं दिया। और वहीं उसी समय युद्ध के दौरान थोड़े दिन के बाद वह सभी आत्माएं इस महल के अंदर घूमती रहती है। मान्यताओं के अनुसार मानी जाता है कि यह आत्माएं आज तक भी वहीं पर घूमती है और श्रापित होने के कारण अभी तक यहाँ पर कोई नहीं रहता। और भारत सरकार के द्वारा भानगढ़ के किले के अंदर रात को किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। बाद में इसे एक भूतिया फोर्ट घोषित कर दिया गया है। और आज अभी इसी समय भानगढ़ के किले में दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजने के बाद इसके अंदर किसी को भी नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसी एक्टिविटियां होने के बाद इसे एक भूतिया फोर्ट करने में कोई भी नहीं है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटियां पाई गई है जिससे कि यह भूतिया फोर्ट आज साबित हो चुका है। और ये इंडिया का सबसे पहला डरावने वाला किला है, जिसके अंदर आज भी माना जाता है कि यहाँ पे रानी और उसके यहाँ पे रहने वाले आदमियों की आत्माएं यहाँ पे भटकती रहती है। तो यही थी इस भानगढ़ के किले की एक रहस्यजनक घटना। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है ये तो हमें भी नहीं बताया, पर एक मान्यताओं के अनुसार हमने आपको इसकी पुष्टि की गई है। और जाते जाते आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जाते जाते यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे राजस्थान के, जिससे कि आपका रोमांच बढ़ेगा और आपका टाइम पास होता रहेगा। क्योंकि हम हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे बहुत से वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए और दिन रात मेहनत करके आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए, थैंक्स टू लॉट, धन्यवाद। आपका भाई सुनील आपसे अलविदा लेता है।